नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाबा खाटू श्याम का कार्तिक मेला एकादशी को आयोजित होगा। कल 12 नवंबर को आयोजित होने वाले इस मेले के पहले ही अब खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में यहां पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इस बार बाबा खाटू श्याम बाल स्वरूप में दर्शन देंगे। बाबा का बेंगलुरु और दिल्ली सहित अन्य जगहों से आने वाले फूलों से श्रृंगार हुआ है। वे 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार भक्तों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन होंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के अनुसार बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर्व के चलते मंदिर में दर्शन 13 नवंबर की रात 10 बजे लगातार होंगे। हालांकि श्रृंगार और भोग के समय थोड़ी देर दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी के करीब 800 गार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने भक्तों से अपील की है कि वे बाबा की मूर्ति की तरफ इत्र की शीशी और फूल नहीं फेंकें। धौलपुर जिले में कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 4 श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाप बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक घायल हुआ है। मामला बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। थानाधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि हादसा गांव सुन्नीपुर से 200 मीटर आगे बाड़ी रोड पर हुआ। हादसे में बाप बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना में घायल हरिराम निवासी आगरा ने बताया कि वह अपने साथ अपने भतीजे अनीश कुशवाहा, छोटू और राम खिलाड़ी कुशवाहा को लेकर सुबह कैला देवी दर्शन करने गया था। वापस लौटते समय एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सभी आगरा यूपी निवासी हैं। हादसे में बाइक सवार 45 वर्षीय राम खिलाड़ी कुशवाहा और उसके पुत्र 18 वर्षीय छोटू कुशवाहा और 14 वर्षीय अनीश कुशवाहा की मौत हुई है। झुंझुनू जिले में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी संस्थान के दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ शामिल हुए। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारने का है। इसके लिए हमें एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि चांद पर इंसान भेजने के लिए एक इंटरमीडियम होना चाहिए। इसके लिए माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और कई स्पेशल स्पेस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लर्निंग फेज में हैं और सीखने की हमारी यात्रा अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क चांद पर मानव भेजने, मंगल पर सोसाइटी स्थापित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी योजना है कि वहां लाखों लोगों के लिए कॉलोनी बनाएंगे और एक टिकट से लोग वहां जा सकेंगे। मुझे लगता है कि स्पेस टूरिज्म का क्षेत्र अच्छा खासा उभरेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी 2023 के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आरपीएससी से उन्हें इंटरव्यू में शामिल करने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुनील कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दरअसल सहायक प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। इस भर्ती की पात्रता पीजी में 55% अंक, यूजीसी नेट क्वालिफाइड और साल की अंतिम परीक्षा में शामिल होना रखी गई थी। लेकिन इस साल यूजीसी नेट परीक्षा अपने तय समय से देरी से हुई। इसकी वजह से उसका परिणाम भी देरी से आया। ऐसे में आरपीएससी ने लिखित परीक्षा में पास होने पर भी याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके पास इंटरव्यू शुरू होने के पहले दिन से पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई का प्रमाण पत्र नहीं था। भरतपुर जिले के 2 अलग अलग थानों में हुई दुर्घटनाओं में 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई। हलैना थाना इलाके में देर रात 2 बाइक सवार युवक अपनी सुपर बाइक से जयपुर की तरफ से भरतपुर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 21 पर नया गांव माफी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों गंभीर घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे युवक को आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। आरबीएम अस्पताल में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस युवकों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। वे सेवर थाना इलाके में 24 वर्षीय शिवानी निवासी दौरदा रूपवास बीएड सेकेंड ईयर का पेपर देने के लिए भरतपुर राम भरोसी कॉलेज आई थी। वह पेपर देकर अपने मामा के घर महुआ सिनपिनी जा रही थी। इस दौरान उज्जैन तिराहे पर नेशनल हाईवे पार करते समय शिवानी को एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
सीएम भजनलाल शर्मा ने दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में रोड शो किया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार विकास के संकल्प के साथ आई थी। हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे। युवा चिंता न करें, हमने जो कहा है वह करके दिखाएंगे। सीएम ने कहा, जगमोहन नया चेहरा नहीं है, ये 30 साल से पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। मैं जब संगठन के काम कर रहा था, मैंने देखा कि नौकरी की परवाह किए बिना जगमोहन मीणा ने पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने कहा, जब से भाजपा सरकार बनी है, एक टीस मेरे मन में थी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में मैं दौसा को जोड़ना चाहता था। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ERCP के लिए काम करेंगे। यहाँ किसान के लिए पानी बड़ी समस्या है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं भी उस दुख से गुजरा हूँ। रोड शो के दौरान जगमोहन के भाई कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने डांस किया और लोगों को फ्लाइंग किस भी दिया। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने CRPF अफसर बनकर फर्नीचर बेचने के नाम पर ठगी करने के 2 आरोपियों 19 वर्षीय अशोक मीणा निवासी तामरिया चाकसू और 19 वर्षीय राकेश मीणा निवासी रामदत्तपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरभान सिंह ने बताया कि 1 साल पहले 8 नवंबर को टापुर निवासी रामराय चौधरी जाट ने दी रिपोर्ट में बताया कि 1 नवंबर 2021 को IPS पंकज चौधरी के फेसबुक से मैसेज भेजकर नंबर मांगा। IPS पंकज चौधरी शिवाड़ आने के कारण उससे जानकारी थी। नंबर सेंड करने के बाद मैसेज आया कि मेरा मित्र CRPF में ऑफिसर है, जिसका ट्रांसफर होने के कारण वह अपना सामान बेच रहा है, तो मैं यदि सामान पसंद आए तो बात कर लेना। इसके बाद आरोपी ने फोन किया और कहा कि टीवी, फ्रिज व अन्य सामान है, आदि कीमत का झांसा देकर रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। बाद में ठगी का पता चलने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले महीने जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जायजा लिया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में यह 3 दिवसीय समिट आयोजित होगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत JECC पहुंचे। या उन्होंने समिट के आयोजन और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर CS पंत ने कहा, समिट के आयोजन में अब 1 महीने का समय बचा है। समिट राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफल बनाकर राजस्थान को गौरवान्वित करें। उन्होंने कहा कि समिट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों और सरकार के अन्य सहयोगी संगठनों को सुव्यवस्थित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल अगले महीने 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में समिट का आयोजन होगा। झुंझुनू जिले में ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर युवक से 5,61,000 की ठगी करने के 2 आरोपी जलेली फौजदार डांगियावास जोधपुर निवासी 24 वर्षीय दिनेश बिश्नोई व 20 वर्षीय राहुल सिंह उर्फ रॉनी बिश्नोई को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टेलीग्राम पर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब ग्रुप बनाकर बेरोजगार युवाओं को घर बैठे ही काम कर बड़ा प्रॉफिट देने का झांसा देकर ठगी करते थे। 19 अप्रैल 2024 को पीड़ित अमित के WhatsApp नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें आयुषी जायसवाल नाम की युवती ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब दिलवाने की बात कहकर मोबाइल पर लिंक साझा किया। लिंक खोलकर डिटेल भरी तो उसके खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 5,61,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस आरोपियों को जोधपुर से पकड़कर लाई है। नागौर की खेमसर विधानसभा उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान की हॉट पॉलिटिकल सीट होने के चलते पूरी संवेदनशीलता बरती जा रही है। खेमसर विधानसभा क्षेत्र के हर प्रमुख मोड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी की है। FST और SST की टीमें लगातार गाड़ियों की सघन जांच कर रही है। करनू गांव में पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान SST टीम ने एक पिकअप गाड़ी से 3,23,500 रुपये राशि बरामद की है। SST 9 की कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुरलीधर सिंह ने बताया कि सफेद पिकअप में से 3,23,500 रुपये की नकदी मिली। वाहन चालक से पूछताछ की तो कोई पक्के बिल या GST बिल या वाउचर नहीं मिले। टीम ने वाहन चालक कुचेरा के भाटीपुरा निवासी सद्दाम हुसैन से नगद राशि जब्त कर रसीद दे दी। बारां जिले में एक युवक को लोगों ने चोर समझ लिया और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। युवक खेत में बने एक घर में घुस गया था। इस दौरान परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी। युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक घर से बाहर पड़ा था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला सदर थाना इलाके के बरानी गांव का है।
डीएसपी अमरिंदर सिंह शेखावत ने बताया कि बरानी गांव में एक युवक खेत में बने घर में घुस गया था। परिवार के लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। युवक की पहचान नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हरिपुरा निवासी 25 वर्षीय श्यामलाल उर्फ देव किशन औड के रूप में हुई। परिजनों ने बरानी निवासी महावीर के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है।